विद्यार्थीगण नमस्कार। आज हम आप सबको कंप्लीट तरीके से ये बताने आए हैं कि सप्रसंग क्लास 10th की होने वाले कल की एग्जाम 17 फरवरी में सप्रसंग की व्याख्या आप सब कैसे कर पाएंगे। देखिए, आज जो सप्रसंग बताएंगे इसमें दो पहलू पे हम चर्चा करेंगे। पहला, जो लाइन लिया गया है उसके बारे में आपको डिटेल्स पता हो, उसके लेखक उस किस चैप्टर से लिया गया है वो पता हो उस पर। और दूसरा ये बताएंगे कि अगर कुछ भी आपको पता नहीं है तो भी कैसे आप लिख पाएंगे। तो आज दोनों पहलू चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो भी सप्रसंग में पूरे 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, एकदम कंफर्म। और अगर आपको थोड़ा सा पता है कि वो किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक का नाम क्या है, अगर ये पता है तो 5 में 5 ले लेंगे, ये कंफर्म हम बोलते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए आज हम शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए, पहले थोड़ा हम आपको पीडीएफ की तरफ मूव कराना चाहते हैं, वहाँ आपको डिटेल्स बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखिए, लेट मी चेक, वीडियो चल रहा है ना, एक बार चेक कर लेने दीजिए। हाँ, चल रहा है, ऑलराइट। तो हम जो है यहाँ पे आप सबको बताने वाले हैं। देखिए, ये एक पीडीएफ है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, हेडलाइन दिया रहेगा लास्ट में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, 5 नंबर का ये प्रश्न है, 2 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से किसी एक का उत्तर देना है, मतलब एक को सॉल्यूशन करना है। देखिए, शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए, 2 प्रश्न दिया जाता है तो दोनों अलग अलग खंड से रहता है। ऊपर वाला जो दिया गया है ये गद्य खंड से रहेगा और नीचे वाला जो दिया गया है ये काव्य खंड से रहेगा। तो याद रखिएगा, काव्य खंड वाले सप्रसंग को व्याख्या करेंगे ना तो टफ हो जाता है, और गद्य खंड वाले को व्याख्या करिएगा तो इजिली व्याख्या हो पाएगा। इसीलिए आप सबको बताते हैं कि गद्य खंड वाले की व्याख्या करिएगा, ऊपर वाले की। देखिएगा, जिनमें ये जो है हिंदी पढ़ने का जो भावना है वो थोड़ा सा संस्कृत की तरह मैच करता है ना, तो उसको बोलते हैं काव्य खंड हो जाता है। और जो इजिली हिंदी पढ़ा जा सकता है उसको बोलते हैं गद्य खंड हो जाता है। तो देखिएगा, जो इजिली पढ़ा जाएगा ना उसी को, अब देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये इजिली पढ़ा जा सकता है। और यहाँ देखिए, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, अब ऐसा आ गया है तो इसका मतलब हो गया है कि ये जो लिया गया है क्वेश्चंस, यहाँ सप्रसंग जो लिया गया है ये काव्य खंड से लिया गया है और ये गद्य खंड से। तो गद्य खंड वाले को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इजीली बना पाइएगा। खैर, हम ये भी सिखा देंगे काव्य खंड वाला भी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पे रहा सप्रसंग व्याख्या करें। किसका व्याख्या करना है? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए, अब मान के चलिए आपको कुछ पता नहीं है, दो पहलू मानते हैं। मान के चलिए पहला में आपको पता है कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है, तो हमें पता है कि ये जो लाइन लिया गया है वो हिंदी गद्य खंड में एक चैप्टर है 20 के दांत, वहीं से इसको लिया गया है। और उसमें जो है एक लड़का होता है जिसका नाम है मदन, खैर उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? 20 के दांत। तो ये एक फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को आप सब याद कर लीजिएगा और इसी फॉर्मेट में बस आपको भर देना है, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इसी को याद कर लेना है और सप्रसंग में, सारे सप्रसंग में ये फॉर्मेट लागू होगा। इसको इस तरीके से हम क्रिएट किए हुए हैं कि जितना सप्रसंग पूछेगा ना क्वेश्चन किसी भी तरह का, उस सब में ये फॉर्मेट लागू होगा। अब पूरे 5 में 5 मार्क्स जो है आप सब गेन कर लेंगे, पूरे 5 to 5 मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे लिखना है। सबसे पहले ऐसे, यहाँ तो लिखना है उत्तर हम बता चुके हैं, और फिर लिखना है प्रस्तुत पंक्ति। खैर ये यहाँ पे नहीं लिखना है, उत्तर जो है वो बीच में लिखा जाता है ब्लैक पेन से। प्रस्तुत पंक्ति जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम दीजिए। तो कहाँ से लिया गया है? तो हमें पता है 20 के दांत, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जो है वो 20 के दांत नामक कविता, छोड़ दीजिएगा, इसको लिखिएगा ही नहीं, ठीक है, सीधा पाठ लिखिएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति 20 के दांत, थोड़ा सा नहीं आवाज वगैरह उधर से आ रहा होगा ना तो मैनेज कर लीजिएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति 20 के दांत नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ, कविता नहीं लिखना है, इस सब में कोनो में कविता नहीं लिखना है, सब में पाठ ही लिखिएगा, क्योंकि पाठ ऑलराउंडर है, सब में चलेगा, कविता रहेगा, निबंध जो भी रहेगा ना सब में चलेगा, इसीलिए पाठ ही लिखना है। इस पाठ के लेखक जो हैं उनको लिखेंगे। तो मान के चलिए हमको पता है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, तो भी अभी बताते हैं क्या करिएगा, लेकिन अगर पता रहेगा तो ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि 5 में 5 मिलेगा। तो इस पाठ के लेखक, कवि नहीं लिखना है, लेखक लिखना है, ठीक है। इस पाठ के जो लेखक है वो है नलिन बिलोचन शर्मा, हमें याद है नलिन बिलोचन
शर्मा। इस पाठ के जो लेखक है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ भर दिए, बस देखे ना, पूरा याद कर लेना अच्छा से, बस इसको भरना है यहाँ पे क्या, तो जहाँ से लिया गया है जिस पाठ से, उस पाठ का नाम, यहाँ राइटर का नाम, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि, कवि छोड़ दीजिएगा, लेखक ही लिखिएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि उसके बाद जो है थोड़ा सा नहीं अपने मन से ऐड करना है, और क्या करना है, तो इस क्वेश्चन यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है इसके हिसाब से कर रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। हमें पता है कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में डिटेल्स पता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो कैसे करेंगे, तो भी बताएंगे, पहले जो पता है पहले ये वाला देख लीजिए, इसके बाद फिर बताएंगे आपको कुछ पता नहीं है तो कैसे डील करिएगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो लिया गया है विष के दांत से। उसमें एक रोल के तौर पे रहते हैं जिनका नाम है सेन साहब, और सेन साहब जो है मुख्य रूप से उनका एक कार होता है, काला कार, और उसको जो है एक लड़का होता है मदन, और वो काला कार को थोड़ा सा नहीं खरोच कर देता है, जिसकी वजह से सेन साहब जो है गुस्सा हो जाते हैं, और उनका सोफर, एक कार चलाने वाला सोफर होता है, तो सोफर जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो लड़का को डांटने लगता है। उस लड़का का नाम है मदन। तो लड़का जो है सोफर से बहस करने लगता है। तो फिर जो है सेन साहब उस लड़का के पिता को बुलाते हैं, उसके पिता का नाम था गिरधर लाल। उसको बुला करके बोलते हैं कि तुम्हारे इतना छोटा लड़का है और वो मेरे सोफर के साथ बहस किया है, ऐसे लड़के आगे चल के चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। उसको कहते हैं कौन, सेन साहब। तो वही हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हमें बताना चाहते हैं कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि एक लड़का बहादुर, एक लड़का मदन सेन साहब का, यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं, आप सब भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक लड़का मदन, जिसका नाम क्या था, मदन, इसीलिए इसको हम ये हाईटेक कर दिए हैं। एक लड़का मदन सेन साहब का कालाकार को थोड़ा खरोच पहुंचाता है, ठीक है। इस पर सेन साहब का जो सोफर था, सेन साहब का सोफर मदन को डांटता है, तो मदन उससे बहस कर लेता है। मतलब किससे बहस कर लेता है, तो सेन साहब से नहीं, सेन साहब के सोफर से, ठीक है। सोफर से बहस कर लेता है। इस पर सेन साहब क्या करते हैं, तो सेन साहब जो है वो लड़का के पिता को बुलाते हैं, गिरधर लाल को। इस पर सेन साहब, लड़का यानी मदन, सेन साहब मदन के पिता इसको बुलाते हैं, गिरधर लाल को। मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाकर कहते हैं कि सेम टू सेम रिपीट कर देना है ऊपर वाला, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यहाँ पे रिपीट कर देना है, ठीक है, सेम टू सेम। अब बस इतना में मेरे भाई आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें पता था, तभी तो हम इसको लिख पाए, हमें पता था कि हाँ, इसका एक बार आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा तरीका से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, अब हमें पता था, अगर हमें पता नहीं होता तो क्या करते, हमें कुछ भी पता नहीं होता, इतना लिख लेंगे तो 5 नंबर फिक्स है। लेकिन अगर हमें कुछ भी पता नहीं होता तो हम इसको इरेज करते हैं और बताते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, तो कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो हमें जो है इजी तरीके से इसे थोड़ा सा सेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर तो यही होने वाला है, फॉर्मेट जो है यही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और मेरे भाई क्या बदलाव करने वाले हैं, देखिए, ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, और यहाँ जो नामक पाठ कविता है इसको हटा देंगे,
इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर कुछ भी पता नहीं है कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है, तो ऐसे लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति, और यहाँ डालिएगा ऐसे हिंदी के गद्यखंड हिंदी के गद्यखंड, उसके बाद यहाँ से लिया गया है इस पाठ, हटा दीजिएगा, ठीक है, कविता नहीं लिखना है, इस पाठ के लेखक, ये भी हटा दीजिएगा और ये पूरा हटा देना है, बस लिखना है इस पाठ के लेखक, फिर यहाँ से लिखना है इन पंक्तियों के माध्यम से, दोनों में से कोई नहीं लिखना है, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इसके आधार पे आपके पास जो भी सेंस आएगा ना, जो भी सेंस आएगा, सामाजिक सेंस है, जो भी है, कम से कम पढ़िए तो। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। आपको पता चल गया होगा कि लड़का का व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं होगा, लड़का बहुत शरारती होगा, लड़का जो है गलत आचरण का होगा, गलत कार्य करता होगा। इन सब में से छांट छांट कर जो भी आपको लगे 2 लाइन 3 लाइन लिख देना है, ठीक है, 2 लाइन और 3 लाइन लिख देना है, बस। उसके बाद आपका यहाँ से 3 नंबर एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है 3 नंबर। अगर आप ये फॉर्मेट लगा लीजिएगा ना तो 3 नंबर तो वही बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता है कि किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम क्या है, तब तो 5 में 5 मिलेंगे। तो पहला जो मेथड बताया है, अगर पता है तो ऐसे लिखना है, अगर कुछ नहीं पता है तो कैसे लिखना है, तो सेम टू सेम यहाँ से ऐसे लिखना है और ई काट देना है, से लिया गया है इस पाठ के लेखक, उसके बाद यहाँ से इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि, ऐसे ही सेम टू सेम लिख दीजिएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अर्थात ये लड़के शरारती थे, काफी शरारती थे, ये बहुत ही गलतियां करते थे, इनका आचरण अच्छा नहीं था। सेंस लगा के लिख देना है, थोड़ा उससे सेंस नहीं मैच कर रहा है। अब क्या सोचते हैं कि ऐसे ही लड़के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं क्योंकि ये लड़के बहुत पढ़ते हैं? पढ़ते तो नहीं होंगे, पढ़ते तो डाकू तो नहीं बनते, तो इसीलिए उसके आधार पर सेंस लगा करके आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये तरीका था आपको सारांश लिखने का, ठीक है। सब प्रसंग लिखिएगा। मान के चलिए एक और हम बताते हैं, देखिए एक और दूसरा सब प्रसंग क्या कर रहा है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अब मान के 2 पहलू इसका भी होगा, मान के चलिए हमें पता है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है, और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हमें कुछ नहीं पता है, तो कैसे लिखेंगे। तो पहला ये हम डालते हैं जब हमको टोटल पता है तब कैसे लिखेंगे, फिर बताएंगे कि कुछ नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, कहाँ से ये लिया गया है, तो हमें पता है कि ये कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति बहादुर नामक पाठ से लिया गया है। ये जो लिया गया है बुआ, ये बहादुर नामक पाठ से, क्योंकि कविता तो लिखना है नहीं, पिछले वाले में बताए हैं, से लिया गया है। इस पाठ, कविता नहीं लिखना है, इस पाठ के लेखक कौन है, तो हमें पता है अमरकांत है। इस पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत है। क्या ऐसा ही तो उसमें भी लिखे थे, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक, कवि नहीं लिखना है, लेखक हमें बताना चाहते हैं कि, इतना लिखे कि 3 नंबर फिक्स हो गया, लेकिन छोड़ नहीं देना है और लिखना है अभी, ठीक है, इसके आगे भी लिखना है। ये फॉर्मेट आपको याद करके जाना है, कल एग्जाम में एकदम लिख कर आना है, एकदम लिख करके आना है, 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब 5 नहीं तो 3 तो फिक्स हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है तो भी तो 3 मिलने वाला है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता है, आप सब पढ़े हुए हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि, इसमें क्या होता है ना कि जो कवि होते हैं ना अमरकांत, उनके घर एक लड़का काम करने आता है जिसका नाम था बहादुर, और वो काम करते रहता है लेकिन कभी मजदूरी नहीं लिया, और एक छोटा सा गलती की वजह से अचानक वो काम छोड़ करके चला जाता है, जिस पर अमरकांत और उनके घर वाले को बहुत अफसोस होता है कि इतना दिन काम किया मेरे घर और कुछ भी पैसा नहीं लिया, मजदूरी कुछ नहीं लिया। अगर वो गया तो कम से कम कुछ चुरा कर लेके चला जाता तो हमें संतोष होता ना कि चलो अपना जो काम किया उसके मजदूरी के तौर पे कुछ चुरा के ले गया है, यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। यहाँ से कहना चाहते हैं कि, कौन लेखक हमें बताना चाहते हैं कि बहादुर नामक एक लड़का लेखक के घर
लेखक के घर काम करता था, काम करता था, परंतु आज तक, परंतु वह कभी भी काम के बदले मजदूरी नहीं लिया था। काम के बदले मजदूरी लिया था, नहीं लिया था, मजदूरी नहीं। देखिए थोड़ा सा नहीं आवाज वगैरह आ रहा होगा ना, तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि रोड के पास है जो इंस्टीट्यूट अपना है ना, वो रोड के पास है, और माइक वगैरह को हम लोग बहुत जल्दी अपग्रेड कर लेंगे। वह कभी भी काम के बदले मजदूरी नहीं लिया था। एक दिन छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी गलती के कारण बहादुर लेखक के घर से, लेखक के घर से चला गया। जब चला गया ना, तो इस पर लेखक को बहुत अफसोस होता है। चला गया, इससे लेखक को बहुत अफसोस होता है, होता है कि वह कम से कम मजदूरी के बदले, मजदूरी नहीं लिया तो मजदूरी के बदले क्या करता, तो कुछ चुरा कर ले गया होता तो हमें संतोष हो जाता। के बदले कुछ चुरा कर ले गया होता तो हमें मतलब किसे, लेखक को, तो हमें संतोष हो जाता, संतोष हो जाता। ये है, तो इतना अगर आप सब लिख लेंगे ना तो 5 नंबर फिक्स है। बस इतना याद रखना है कि ये सब बना करके लिखना होता है। ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है। लेकिन अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो भी हम बताए ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। चलिए कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए अभी कैसे फर्स्ट वाले में बताया है कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो कैसे आप बना पाएंगे उसको लैंग्वेज बना करके। तो ठीक इसमें भी हम आप सबको बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो भी आप कैसे बना लीजिएगा। तो देखिए इजी तरीके से अब इसको हम इरेज करते हैं और बताते हैं कि कुछ भी पता नहीं है, ये कहाँ से लिया गया है, लाइन क्या है, नहीं है, कुछ भी पता नहीं है तो भी 5 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 नंबर तो फिक्स है, 3 नंबर मिलेगा। तो क्या लगता है आप सबको, हम इतना सुपर ट्रिक लेकर के आए जिसमें आपको कुछ पता नहीं है तो भी 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो फिर इसको याद करने में क्या जाता है, इतना लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए मेरे भाई। आप सब क्लास 10th में है ना, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति नामक पाठ कविता, इतना हटा देना है, पिछले बार भी बताए थे। प्रस्तुत पंक्ति ऐसे क्या बताए थे, हिंदी के गद्य खंड से उसके बाद लिया गया है। इस पाठ, कविता नहीं लिखना है, के लेखक, उसके इस पाठ के लेखक, इतना हटा देना है, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से, फिर इसको नहीं लिखना है। पिछले बार में बताए थे ना कि अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो यही करना है, उसको भी नहीं लिखना है। माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि, ठीक है। और उसके बाद इसमें से आपको जो भी सेंस लगेगा ना उसको थोड़ा 2-3 लाइनों में लिख दीजिएगा, बस। आपको जो भी लगेगा, अगर कुछ सेंस नहीं लगेगा तो रिपीट कर दीजिए, और रिपीट करने के बाद एक लाइन अपना से जोड़ दीजिए कुछ भी बना करके, 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्या आप सब यहाँ से रिपीट नहीं कर सकते हो जी, रिपीट तो कर लो। रिपीट करने के बाद भी एक लाइन जोड़ देना है, क्या नहीं जोड़ सकते, हिंदी है ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, हिंदी है, बेहतरीन से बस सेम टू सेम लिख देना, उसके बाद फिर अपना से एक लाइन जोड़ देना इसी से रिलेटेड, बस। उसके बाद आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 5 नंबर के प्रश्न है, लेकिन अगर कुछ भी पता नहीं है तो भी आप 3 नंबर उठाने वाले हैं।
तो क्या लगता है सब प्रसंग का ये जो हम फॉर्मेट लेकर आए हैं आप सब जरूर अपनाइएगा। कल ही आप सबका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। जो भी क्वेश्चंस आएंगे क्लास नोट से ही आएंगे, भरोसा रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ है हम आप सबके साथ हमेशा हैं, आगे भी हमेशा रहेंगे। जब भी दिक्कत होंगे याद करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।